सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान सिंह नीट 212। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया था, जो बेसिक मैथ हम लोगों का चल रहा था, तो कल हम लोग वो पढ़ चुके थे। तो उसके साथ अभी हम लोग के उसके आगे जो भी हैं ईजीएस्ट, उसको भी हम लोगों को करना है। और जो जैसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को फंसा भी दिया जाता है कि ये इसका मान कितना होगा, 75 अंश का मान कितना होगा, 120 अंश का मान कितना होगा। तो उसको निकालने के लिए हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, तो क्वाड्रेंट के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, तो वो हम लोग आज जान लेंगे। तो हम लोग का जैसे बेसिक मैथ में हम लोग जानते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो त्रिकोणमिति पढ़ना है, अवकलन, समाकलन और सदिश वाला ही पढ़ना है। तो जैसा कि हम लोगों का अब डिफरेंशिएशन आज कंप्लीट हो जाएगा, कल हम लोग अवकलन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद परसों समाकलन, उसके बाद एक दिन में वेक्टर कंप्लीट करेंगे। तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग चैप्टर्स पे जाएंगे, ठीक है। और चैप्टर्स में भी वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग बेसिक मैथ में पढ़ रहे हैं। तो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, उसके साथ ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोग जानते हैं, अगर कोई पूछ ले हम लोगों से साइन 120 अंश का मान, तो कैसे बताएंगे हम लोग। तो हम लोगों को पहले ये जानना है क्वाड्रेंट के बारे में। तो आप लोग ये जानते हैं, ये 0 अंश का होता है, ये 90 अंश का होता है, और ये 180, और ये कितना होता है 270। उसके बाद अगर हम लोग एक सर्कल पूरा घूम ले तो 360 अंश का होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे कास्ट, इजी ट्रिक है। तो कास्ट का स्पेलिंग क्या होता है, CASTE होता है, लेकिन हम लोग उसमें से ई हटा देंगे तो CAST, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, यानी कि सभी जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सभी पॉजिटिव होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, और इसका उल्टा जो होता है वो कौन होता है, तो वो कॉस होता है। तो कॉस भी पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, टेन पॉजिटिव होता है, और इसमें क्या होता है, टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है। और इसके बाद क्या होता है, इसमें अगर कॉसेक दिया है तो कॉसेक पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव इसमें होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोगों को निकालना है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं जो 90 डिग्री है और 270 डिग्री है, इस अंश पे जो होता है फंक्शन चेंज होता है, ठीक है। जो साइन है वो कॉस में चेंज हो जाता है, और जो कॉस है वो साइन में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें 180 और 0 से 360 अंश का मान, तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई फंक्शन चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो दिया है साइन 120 का, हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो साइन 120 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस, इसमें 90 में हम लोग 30 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा। अगर हम लोग बात करें इसमें, तो इसमें क्या होता है, साइन 180 माइनस 180 में से अगर हम लोग 180 में से अगर हम लोग 60 अंश को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 120 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं जैसे साइन 90 प्लस 30, तो साइन 120 किसके बीच में आ रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड इसको क्या कहते हैं हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है, फोर्थ। तो हम लोग जानते हैं ये किस में आ रहा है, 120, साइन 120 किस में आ रहा है, तो वो आ रहा है 90 to 180 के बीच में, यानी कि कितने, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी कि इसमें क्या होगा, साइन पॉजिटिव हो जाएगा, और इसमें फंक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि 90 और 270 पे ही क्या होते हैं, फंक्शन चेंज होते हैं। तो यहाँ पे 90 दिया हुआ है, तो इस वजह से फंक्शन चेंज हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, साइन में ही है तो साइन पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और ये क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। और अगर हम लोग बात करें साइन 180 माइनस 60 डिग्री, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो होता है ये चेंजेस नहीं होते हैं। साइन जो होगा वो कॉस में नहीं चेंज होगा, क्योंकि 180 और 0 अंश के ऊपर है, ठीक है। तो 180 यहाँ पे दिया हुआ है, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन जो हो जाएगा साइन, लेकिन ये पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ये साइन वाले में ही है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है, क्योंकि 180 में से 90 डिग्री को हम लोग माइनस करेंगे तभी तो आएगा 120, तो ये प्लस में ही होगा, लेकिन ये 60 डिग्री। तो कॉस 60 अंश का मान साइन 60 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2
2 होता है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग इसका मान निकालते हैं। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कितना, तो आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए साइन 150 डिग्री का मान, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, साइन 150 डिग्री का मान अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोग कैसे निकालेंगे? इसको भी सेम वैसे ही करना है, तो इसको भी हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। एक तो साइन 90 प्लस 60, 90 में अगर 60 जोड़ेंगे तभी तो 150 आएगा, और इसमें क्या हो जाएगा साइन 180 माइनस 30 डिग्री। 180 में से अगर 30 को माइनस करेंगे तभी तो 150 आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 90 आ रहा है तो 90 यानी कि 180 और 90 के बीच में ही है, तो कितना हो जाएगा, ये साइन जो हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये चेंज हो जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री वाली पे है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें साइन 180 माइनस 30, तो 180 में से 30 यानी कि 180 में से 30 माइनस करेंगे तो 90 और 180 के बीच में ही आएगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा 180, तो यानी कि यहाँ पे कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये जो साइन है ये साइन ही लिखा जाएगा और ये 30 डिग्री का मान, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव इसी में ही रहेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1/2 ही मान आ जाएगा। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं 10, एक क्वेश्चन और है तो इसको इरेज करते हैं पहले, या फिर यहीं पे साइड में लिख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, 210 का मान कितना हो जाएगा। अगर 210 का मान पूछ रहा है तो इसमें हम लोग इसमें भी वैसे ही करेंगे। तो 180 में अगर हम लोग कितना ऐड करें, 30 ऐड करें तो कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। अगर हम लोग वही 10 में 10 270 माइनस कितना करें तो 60 अंश माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 210 आ जाएगा। तो हम लोग को क्या दिख रहा है 10 210 यानी कि 180 प्लस 30, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो 10 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसमें 10 क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। और 180 में 30 जुट रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा, तो 10 का 10 30 हो जाएगा, 10 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री का 1/√3 आता है मान। ठीक है, 1/√3 आता है। अब बात करते हैं 270 माइनस 60 डिग्री। तो 270 माइनस 60 डिग्री किस में आ रहा है, तो 270 माइनस में से अगर हम लोग 60 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा, तो वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, लेकिन ये 10 क्या हो जाएगा 10 पॉजिटिव ही रहेगा। और 270 तो 10 60 डिग्री, तो ये हम लोगों का 270 पे क्या हो जाएगा, ये चेंज होगा, ऐसे नहीं होगा 270 माइनस 60, तो ये चेंज होगा क्योंकि ये 270 पे आ रहा है, तो 10 क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, तो कॉट 60 डिग्री। तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ईजी है। अभी हम लोग और भी क्वेश्चन देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत सारे अटक जाते हैं, लेकिन अब अटकेंगे नहीं क्योंकि ये बहुत ईजी है, ये याद करना है। CAST कास्ट, ई मत लगाइएगा आप लोग, कास्ट में ई लगता है पता है, लेकिन इसमें कास्ट में ई मत लगाइएगा आप लोग। ठीक है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं और क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो इसको हम लोग आज यहीं कंप्लीट कर लेंगे। इतने सारे क्वेश्चन हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे करना है, और कुछ फॉर्मूलेज भी हैं जो आप लोगों को फॉर्मूले बेस पे भी उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन में क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा कॉस माइनस 60 डिग्री। तो अगर माइनस 60 डिग्री की बात हो रही है तो यहाँ पे वैसे ही हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री 360 डिग्री, और यहाँ पे 90 डिग्री 180 डिग्री, और यहाँ पे 270 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में ही आ रहा है ना, तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो कॉस क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तो कॉस 60 डिग्री। अब आप लोग बात करेंगे कैसे ये चेंज नहीं होगा, तो ये चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये इस वाले लाइन पे है 180 और 0 अंश 360 डिग्री। तो इसको हम लोग पहले ऐसे लिख लेते हैं, कॉस प्लस कॉस 0 डिग्री माइनस
60 डिग्री। इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस पॉजिटिव इस वजह से होगा क्योंकि ये 0 और 180 डिग्री वाले पे है, तो ये पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इस वजह से पॉजिटिव होगा। ये 0 और 90 डिग्री के बीच में है, इस वजह से ये पॉजिटिव होगा, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तो कॉस पॉजिटिव हो जाएगा। तो कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, पॉजिटिव 1/2 आता है। फिर तो वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, साइन 300 अंश का मान, इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको भी वैसे ही निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, साइन यहाँ पे 300 दिया है, तो यानी हम लोग क्या करेंगे 270 प्लस 300 अंश मान करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, साइन इसमें क्या हो जाएगा 260 माइनस 60 करेंगे, तब जाके कितना आ जाएगा 300 अंश मान आ जाएगा, ठीक है। तो साइन क्या हो जाएगा, साइन 270 पर है, तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 10 वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रहते हैं तो साइन हो जाता है, लेकिन ये कहाँ पे आ रहा है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। तो ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, तो साइन बदल जाएगा, तो कॉस, ये क्या हो जाएगा कॉस 30 अंश का मान। तो कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, √3/2 होता है, ये माइनस रहेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन जो दिया है साइन, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, लेकिन वैसे नहीं, यहाँ पे माइनस ही लगेगा, क्योंकि हम लोग ये इस वाले क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है कि साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसमें माइनस साइन, ये ऐसा कैसे ही नोट हो जाएगा क्योंकि हम लोग 360 वाले पे बात कर रहे हैं। तो साइन 60 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान कितना, कड़ी में 3/2 होता है, तो ये माइनस आ गया आंसर, ठीक है। इजी है ना, नहीं क्लियर हुआ, कैसे नहीं क्लियर हुआ, यहाँ पे 270 दिया है, 270 में 30 ऐड करेंगे तभी तो 300 आएगा, और अगर हम लोग 360 में से माइनस करेंगे 60, तभी तो ये 60 अंश का आएगा, 300 अंश का मान आएगा। तब उसमें क्या हुआ, जैसे ये साइन दिया हुआ है, तो साइन हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने बात की 90 और 270 अंश वाले पर क्या हो जाएगा, फंक्शन चेंज होगा, साइन क्या हो जाएगा कॉस में बदल जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा साइन में बदल जाएगा। तो ये 90 और 270 वाले पे ही होगा केवल, उसके आगे पीछे नहीं होगा। तो इसमें 270 दिया है, यहाँ पे 270 प्लस 30, तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये साइन यहाँ पे है, यहाँ पे यानी कि फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में है, तो माइनस ही होगा। और ये साइन जो हो जाएगा कॉस में बदल जाएगा, क्योंकि 270 वाले पे है, चेंजेस होगा, ठीक है। तो इसमें कॉस 30 अंश का मान लिखेंगे तो कड़ी में 3/2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन दिया है फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में है, तो साइन माइनस में है, यहाँ पे तो है नहीं फर्स्ट और सेकंड में, तो ये माइनस हो जाएगा। और ये जो साइन है, ये साइन का साइन ही उतर जाएगा, क्योंकि ये 360 पर है, 360 अंश पे कोई भी चेंजेस नहीं होता है, तो ये 360, तो ये क्या हो जाएगा साइन 60 अंश, तो ये वाला 60 अंश पे नोट करेंगे तो माइनस √3/2 आ जाएगा। तो आगे हम लोग देख लेते हैं आगे का कैसे क्वेश्चन और है। तो आगे क्वेश्चन दिया है 6th वाला 10 65 अंश का मान दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया है कॉट 25 अंश, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लोग जानते हैं 10 65 अंश का 10 65 ही अंश लिखेंगे। और हम लोग कॉट को किस तरह लिख सकते हैं, तो कॉट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 65 डिग्री, तभी तो कॉट 25 डिग्री आएगा। तो इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉट 10 में बदल जाएगा, तो ये 10 65 डिग्री बटा ये कॉट 10 में बदल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस वाले क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो ये हो जाएगा 10 65 अंश, ये 65 अंश का कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग आगे फॉर्मूलेस पे बात करेंगे, कुछ फॉर्मूलेस दिए हुए हैं उस पे बात करेंगे हम लोग, क्योंकि आप लोग इसका मान तो निकाल लिए हैं। अगर आप लोगों से पूछे साइन 15 अंश का मान या फिर साइन 75 अंश का मान, तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग को फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो 6 फार्मूलेज हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ,
ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ठीक है, कॉस ए माइनस बी, यहाँ पे टेन ए प्लस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन ए माइनस बी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, तो साइन ए कॉस बी, याद करते चलिएगा आप लोग, ये बहुत इजी है, प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और इसमें क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ये साइन ए साइन बी साथ में मैं लिख रही हूँ, तो यहाँ पे इंटू है यानी कि मल्टीप्लाई का सिंबल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन ए टेन बी। अब यहाँ पे सिंबल की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन नीचे की अगर हम लोग बात करें तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे वन माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव वाले में वन माइनस टेन ए टेन बी। अगर आगे बात करें तो टेन ए माइनस टेन बी, लेकिन बटा में क्या हो जाएगा वन प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, इस फॉर्मूले से हम लोग को क्वेश्चन वो सॉल्व होगा, साइन 75 अंश का मान या फिर साइन 15 अंश का मान कैसे निकलेगा, तो ये आप लोग याद कर लीजिए। अभी मैं उसको भी लिखवा रही हूँ, ठीक है, जल्दी से जल्दी आप लोग इसको याद कर लीजिए। आप लोग को ये बस 6 फॉर्मूले ही आप लोगों को याद करना है, उसके बाद क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब आगे हम लोग देख लेते हैं आगे। अगर आप लोगों से कहा जाए, ये क्वेश्चन है, वो वाला क्वेश्चन तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब ये वाला देख लेते हैं, साइन 75 अंश का मान कोई पूछ ले हम लोगों से, तो साइन 75 अंश का अगर कोई मान पूछे तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30, 45 प्लस 30 को ऐड करेंगे तभी तो 75 अंश आएगा। तो साइन, तब हम लोग इसका फॉर्मूला लगाते हैं साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का मान क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए, ये दूसरा फॉर्मूला था कॉस ए साइन बी। तो अब लोग हम लोग फॉर्मूले पे ही लिखते हैं, तो इसको हम लोग मान लेते हैं ए, इसको हम लोग मान लेते हैं बी। तो साइन ए का, तो साइन 45 अंश इंटू कॉस कितना दिया, कॉस 30 अंश प्लस कॉस ए कितना दिया है, कॉस 45 अंश लिखेंगे यहाँ पे, ए का मान ही ना लिखेंगे यहाँ पे, इंटू साइन 30 अंश। तो हम लोग जानते हैं साइन 45 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2 होता है, और कॉस 30 अंश का मान कितना होता है √3/2 होता है, प्लस कॉस 45 अंश का मान कितना होता है, तो कॉस 45 अंश का मान होता है 1/√2, और अगर साइन 30 अंश का मान बात करें तो 1/2 आता है। तो इसका एलसीएम अगर हम लोग निकालें तो कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, और ये ऊपर √3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस ये √2 और √2 का कितना हो जाएगा एलसीएम 2√2, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इक्वल है नीचे, ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है इक्वल है, तो हम लोग इसको नोट कर लेंगे 2√2, एलसीएम ले लेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा √3 + 1, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अभी और क्वेश्चन है, अभी आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। ये हो गया, तो हम इरेज करें, हो गया होगा आप लोगों का, क्योंकि इतना इजी है, सबको आता है, आप लोग 10th पढ़ के ही आए हैं। तो हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। दिया हुआ है साइन 15 अंश का मान, तो साइन 15 अंश का मान कैसे निकलेगा, तो इधर देखिए आप लोग, इधर दिया हुआ है साइन
45 माइनस 30। 45 में से अगर आप लोग 30 अंश माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे फिर वही लगाएंगे, लेकिन इसमें माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हुआ था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। राइटिंग पे मत जाइए आप लोग, राइटिंग बहुत अच्छा लिखती हूँ मैं, लेकिन राइटिंग यहाँ पे बनाने थोड़ी ना आना, समझाने आना है। बहुत अच्छा लिखती हूँ। ठीक है, तो साइन ए, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, इसको इसी चीज़ को, तो यहाँ पे हम लोग ए वाले का क्या दिया है, तो साइन ए साइन 45 अंश गुणे कॉस बी यानी कि कॉस 30 अंश का मान माइनस कॉस ए का मान कितना दिया है, तो कॉस 45 अंश लिखेंगे। एंड उसके बाद कितना लिखेंगे, साइन मल्टीप्लाई साइन बी का 30 अंश। तो साइन 45 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2 मल्टीप्लाई कॉस 30 अंश का मान √3/2 कड़ी में 3/2। साइन 60 अंश का कॉस 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 ही होता है, उसका उल्टा हो जाता है। माइनस कॉस 45 अंश का मान कितना होता है, तो कॉस 45 अंश का 1/2 कॉस 45 अंश का होता है 1/√2 इंटू साइन 30 अंश का मान कितना होता है, तो 1/2। वही वाला ही सेम आया है, लेकिन इसमें माइनस वाला चीज़ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लेकिन उसमें हम लोगों ने प्लस का चिन्ह लगाया था, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो 2/2 √3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/2। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2/2, यहाँ पे √3/-1, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग इसके आगे देख लेते हैं कैसे आगे करना है हम लोगों को सॉल्व। अभी बहुत सारे DPPs के क्वेश्चन भी हैं, तो वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। DPP का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस पेपर या फिर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, या DPP डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली प्रैक्टिस पेपर भी बोल सकते हैं। तो हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। उसको भी हम लोग को ऐसे ही ईजी में कर लेना है। अभी झट से हम लोग का वो भी हो जाएगा। तो उसके बाद कल हम लोग औकलन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद समाकलन, उसके बाद वेक्टर स्टार्ट हो जाएगा हम लोगों का। तो हम लोग कॉस 120 अंश का मान दिया गया है, पूछा गया है। तो कॉस 120 अंश का मान पूछा गया है, तो कॉस पूछा गया है। तो कॉस पहले हम लोग ऐसे बना देंगे, 0 डिग्री 90 डिग्री, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 डिग्री 360 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री और 270 डिग्री ACAST। तो हम लोग क्या जानते हैं, कॉस 120 अंश दिया है, यानी कि 180 90 और 180 के बीच में, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो साइन जो होता है कॉस में बदल जाता है, कॉस जो होता है वो साइन में बदल जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो कॉस 120 ही निकालना है हम लोगों को। तो 180 माइनस कितना करेंगे हम लोग, 50। कॉस 180 माइनस 60 हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, कॉस 90 प्लस 90 में प्लस करेंगे तभी तो 90 + 30 हो जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, कॉस दिया है तो यहाँ पे साइन दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इसमें हम लोगों को 180 वाला मान निकालना है, ये वाला मान हम लोग नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस दिया है तो इसमें साइन पॉजिटिव देता था, लेकिन यहाँ पे कॉस यानी कि माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री कॉस। अब आप लोग कहेंगे कैसे की हैं आप, ये माइनस प्लस होगा ना, आप बोलिए यहाँ पे साइन कॉस पॉजिटिव होता है, लेकिन आप लोग ये नहीं ध्यान दिए हैं 180 360 डिग्री पे ही माइनस चिन्ह रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे साइन कॉस जो होगा वो साइन में नहीं बदलेगा और जो साइन होगा वो कॉस में नहीं बदलेगा, क्योंकि 180 पे है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। इस वजह से यहाँ पे माइनस लिखना पड़ रहा है, तो ये माइनस होगा क्योंकि 180 में से 60 माइनस हुआ, तो ये माइनस कॉस है। तो कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है, -1/2।
ठीक है, तो आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके तो दूसरा दिया हुआ है साइन -150 डिग्री। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 180 -30, तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस पहले से ही है, और ये क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है आंसर। अब उस थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन 1/240 अंश का मान कितना होता है, तो इसमें क्या दिया हुआ है साइन 180, तो साइन 180 प्लस कितना करेंगे हम लोग 180 में 60 प्लस कर दो, 180 में हम लोग कितना ऐड करेंगे कि 240 आ जाएगा। तो 180 में हम लोग 60 ऐड करेंगे तो ही आएगा। 8 2 10 4 14 को 4 हाथ में 1, हाँ इतना ही होगा। तो ये साइन क्या हो जाएगा, जो साइन है ये हो जाएगा माइनस में साइन 180 में नो चेंजेस, साइन इसमें है यानी कि 180 प्लस 60। 180 में अगर हम लोग 60 ऐड करेंगे तो 180 में हम लोग 60 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री माइनस कड़ी में 3/2, इसमें जोड़ रहे हैं ना इस वजह से हो जाएगा। ठीक है, माइनस कड़ी में 3/2 आ जाएगा। अब उसके आगे हम लोग देख लेते हैं कॉस -120 का, यहीं पे देख लेते हैं फोर्थ कॉस -120 डिग्री का। तो कॉस अगर -120 दिया है इसको कैसे लिखेंगे, तो कॉस 120 डिग्री, कॉस -120 तो 180 माइनस कितना करेंगे हम लोग, तो ये किस में आ रहा है नेगेटिव है, तो यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। तो ये 180 माइनस कितना करेंगे हम लोग, तो हम लोग 60 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये कॉस क्या हो जाएगा साइन में बदल जाएगा पॉजिटिव, साइन 180 में से 60 गया, लेकिन ये नहीं चेंज होगा, ये कॉस 60 डिग्री आ जाएगा +1/2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, उसके आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोग को क्या करना है और क्वेश्चन करना है। तो ये हम लोगों का फोर्थ क्वेश्चन हो गया है। अभी और लमसम 10 क्वेश्चन से या 15 क्वेश्चन और हैं, वो करने के बाद हम लोग क्लास इतना ही रखेंगे। उसके बाद हम लोग कल अवकलन पे चलेंगे। अवकलन वाले सवाल आप लोग ऐसे चुटकियों में करके दिखाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका मान होता है 1। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, दूसरी बात जो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका भी मान 1 ही होता है। ठीक है, हम लोग जान रहे हैं कॉस सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा का मान 1। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए HW है। ठीक है, आप लोग ये करके बताइएगा ये कैसे सॉल्व होगा। अगर आप लोगों से ये सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैं इसे करा दूंगी। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है 10 माइनस 60 डिग्री, और दूसरा क्या है, तो हम लोग ये जानते हैं कॉट 300 डिग्री, और एक है 10 330 डिग्री, और एक है ये कितना है, तो कॉस -60 डिग्री। आप लोग ये HW करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। अगर सही रहा तो ठीक है, नहीं सही रहा, नहीं आएगा आप लोगों को तो ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी जब अवकलन का हम लोग पढ़ेंगे।
तो उसको ऑकलाइन स्टार्ट करने से पहले मैं ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करके ही उसको बताऊंगी। आप लोगों के लिए HW है, आप लोग ये करके ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हुए या फिर नहीं हुए। अगर हो जाए तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं हुए तो फिर भी मैं इसे कल करा दूंगी, ठीक है, ऑकलाइन स्टार्ट करने से पहले। तो हम लोग ऑकलाइन कल स्टार्ट करेंगे और उसके भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, वो भी बहुत ईजी आते हैं और वो आराम से हो जाते हैं, सबसे हो जाते हैं, अगर आप लोगों से भी हो जाएंगे, लेकिन वो भी याद करने पड़ेंगे फॉर्मूले। लेकिन उसके पहले आप लोगों को ये जो आज 6-8 फार्मूले लिखवाई हूँ वो आप लोग याद कर लीजिएगा, और साइन को कॉस में, कॉस को साइन में बदलना, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, वरना आप लोगों को बहुत परेशानी भी हो सकती है आगे चल के, ठीक है। तो धन्यवाद, बाय बाय।